आज की वीडियो अलग होने वाली है क्योंकि आज आपको हम कुछ ऐसी अमेजिंग बात बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपको दुख भी होगा ना और प्राउड भी फील होगा। देखो, आपका बचपन स्टार्ट हो जाता है और बचपन जब स्टार्ट होता है, आप जब घर में पैदा होते हैं, या लड़की हो या लड़का हो, घर में खुशियों का माहौल आता है, ढोलक बजती, काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जो उम्मीदें होती हैं ना माँ बाप की, वो इस प्रोग्राम में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आप तो देख नहीं पाते क्योंकि आप छोटे होते हो। खैर, बड़े होते हो 21 से 25, 30, 23, और तब आपको कुछ चीज़ों का समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उम्मीदें हैं ना माँ बाप की, 20 से 25 साल हो गए, क्या उन उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं? ये सोचना चाहिए और हर लड़के को सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ माँ बाप होते हैं ना कि खुल के बता नहीं पाते कि बेटा तुम्हें ये बनना है, या फिर हमने आपसे ये उम्मीदें की हैं, कोई नहीं बताता है। लेकिन जब लड़का 21 से 30, 22, 24 समझ में आना चाहिए उसके कि यार माँ बाप का भी कुछ सपना है और उसको सच करना है, प्लस खुद के सपने होंगे उसको भी सच करना है। देखो मेरे भाई, कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखो, एक अमेजिंग बात यह है कि अपने हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से पिताजी पड़े हैं जो अपने बच्चों को गाली से संबोधित करते हैं। खैर, प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन गालियाँ भी देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पिताजी अगर गालियाँ दे रहे हैं तो उनका रिएक्शन तुरंत चालू हो जाता है कि पिताजी गाली दे रहे हैं, चलो ठीक, समय आने पर हम भी इन्हें गाली देंगे। लेकिन यार, एक छोटी शिक्षा आपको बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको शायद कुछ एहसास होगा। एक ठेला वाला था जो अंडे का ठेला लगाया करता था। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक लगभग वही था 12 साल का, एक था लगभग वही 8 साल का। दोनों डेली लगभग उस ठेले पे दोनों डेली खड़े होते थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग आते थे कि बच्चों से प्यार से हिल मिल जाते थे। और उनका जो पिताजी था ना, वो बच्चों को गालियाँ देता था, गालियाँ से ही संबोधित करता था, गाली देता था, फिर कहता जा प्लेट धुल्ला, ये वो जो भी मतलब ठेले के काम होते हैं। और मैं एक दिन वहाँ गया तो वहाँ पर बच्चे नहीं थे, और जब मैंने वहाँ पानी पिया तो पानी वो गर्म था हल्का सा। मैंने उनसे कहा कि चाचा गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी नहीं है क्या? तब उन्होंने बोला कि यार मेरे लड़के नहीं यहाँ पर हैं, वरना पानी अभी ला देते वहाँ से। फिर मैंने पूछा कि चाचा छोटा वाला लड़का आपका कहाँ गया? तो चाचा बोले कि आसी पास है, कहीं टहल रहा होगा मार्केट में। फिर उनसे मैंने पूछा कि चाचा, आप जब लड़के आपके काम करते रहते हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, तो आप उन्हें गाली क्यों देते हैं? फिर जो बात चाचा ने कही ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा कि मैं अपने बच्चों से बेटा बहुत प्यार करता हूँ, अगर उनको गाली ना दूँ ना तो शायद ये बिगड़ जाएंगे। फिर हमने भी कहा हाँ चाचा ऐसी बात है, सही है आपकी बात। और फिर मैंने एक बात बोली कि चाचा आप इन्हें कब तक गाली देंगे? तो चाचा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब तक ये लोग सुन पाएंगे मेरी गालियों को। इससे समझ में आया कि अगर लड़के को एक पिता गाली दे रहा है तो गाली तो दे रहा है, चलो ठीक है, बट वो प्यार भी बहुत करता होगा। क्लियर है ये? क्योंकि आपको गाली सिर्फ आपका पिता ही दे रहा है और अन्यथा कोई दे भी नहीं सकता है, और ना आप सुन पाओगे। तो मेरा कहना यही है कि यार अगर आपके पिताजी अगर आपको गाली दे रहे हैं तो इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप बिगड़ ना जाएं, आप कहीं बुरी रास्ते पर ना चलने लगे, इसीलिए आपको गालियां मिलती होंगी। तो इन गालियों को आप कभी भी बुरा मत समझना अगर पिता दे रहा है तो। और यही पिता आपसे बहुत सपने सजोता है और जिसको आपको हर हाल में हमेशा पूरा करना चाहिए, क्योंकि पिता पिता होता है। ओके, आप 22-23 साल के हो चुके हो और लगभग घर की जिम्मेदारियों का आना भी स्टार्ट हो चुका होगा हर मनुष्य की लाइफ में। जो 21 से 25 साल का है ना, उसकी लाइफ में घर की जो जिम्मेदारी है वो आना स्टार्ट हो गई होगी। तो उसके थ्रू आदमी काम भी करता होगा, 8 घंटे 10 घंटे आदमी ड्यूटी भी कर रहा होगा कि घर वालों को खर्चा देते रहें और अपना भी खर्चा निकालते रहें। लेकिन इसी बीच में कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए छुप जाती हैं, हमेशा के लिए मर भी जाती हैं वो चीज़ें। जैसे आपका कुछ सपना होगा बनने का या कुछ करने का, अलग, सबसे अलग होगा। कुछ आपके मम्मी पापा का भी सपना होगा यार कि मेरा बेटा ये कर लेता, मेरा बेटा वो बन जाता। कुछ लोग होते हैं जो असली में बर्बाद हो जाते हैं, दारू पी, सिगरेट पिया या अन्य तरीके का नशा किया। और कुछ लोग होते हैं जो घर की परिस्थिति को पूरा करते करते अपने सपने को मार देते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में यार जिनके साथ ऐसा होता है, और अक्सर वो बच्चे मिडिल क्लास के ही होते हैं। तो मेरा कहना है मेरे दोस्तों कि यार अपने सपने को ना मारो। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हो तो अलग बात है, लेकिन अपने सपने के थ्रू काम भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर ये 5 साल आप अगर कठिनाइयों से गुजर जाते हो तो आने वाले जो आपके साल हैं या अन्य चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। देखो, सबकी लगभग लाइफ ऐसे ही होती है। कुछ % लोग हैं ऐसे जिनकी लाइफ अलग होती है, सबसे अलग, लेकिन उनके बारे में केवल आप सोच सकते हैं कि यार वो ऐसा है,
लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है तो वो सिर्फ आप हैं जो अचीव कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में आप हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं वो करते ही रहिए, लेकिन उसके बाद आपको बहुत कुछ करना चाहिए। तो आज से जी तोड़ मेहनत चालू कर दो और अपने सपने के बारे में भी सोचो। काम करते रहिए बट सपने के बारे में भी सोचना है। और कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनको आप फॉलो करना। देखो, आपको टाइम की कदर करना चाहिए हमेशा। अगर आप 21, 22, 24 साल के हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 4, 5, 6 घंटे आपको सोना चाहिए, केवल 6 घंटे। बाकी घंटे आपको केवल काम करना है, काम करना है, काम करना है। कुछ घर की जिम्मेदारियों के प्रति, कुछ अपने सपने के प्रति। नंबर 1 है कि आपको डेली सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा है कि आपको आलस को छोड़ना चाहिए, क्योंकि आलस रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो टाइम की बचत भी नहीं कर पाओगे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि माँ बाप के भी जो सपने हैं उनको भी आपको सच करना है। यह वीडियो सिर्फ माँ बाप के जो सपने हैं ना, वो हर लड़के को पूरा करना चाहिए, उस पर था। तो सपना हमेशा ध्यान रखो, और अपना और अपने माँ बाप का, दोनों का। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम है शिवम सिंह।